बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू डेवलपमेंट जोन चैनल। तो आज की इस वीडियो में टेलविन को कवर करेंगे, किस तरीके से टेलविन सीएसएस यूज़ करते हैं और ये क्या वर्क करता है, किस तरीके से वर्क करता है और इसकी किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करनी है। तो ये सारी चीज़ें बताएंगे। और अगर आपको HTML CSS जावा स्क्रिप्ट वगैरह नहीं आती तो आप पहले यहाँ से सीख सकते हैं जावा स्क्रिप्ट। और टेलविन सीएसएस यूज करने के लिए आपको बेसिक सीएसएस आना चाहिए। बेसिक सीएसएस आने से मुराद ये है कि किस तरीके से टेक्स्ट को कलर करते हैं, किस तरीके से कंटेनर को डिफ को फ्लेक्स करते हैं, किस तरीके से उसमें पैडिंग देते हैं, टेक्स्ट की अलाइनमेंट करते हैं, टेक्स्ट को सेट करते हैं, इसी तरीके से किस तरह मार्जिन वगैरह देते हैं। ये सारी बेसिक चीज़ आनी चाहिए। अगर आपको आती है तो सही है, वरना आप पहले सीख लें, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। और टेलविन सीएसएस ये है कि आपके लिए एक ये सॉल्यूशन देता है कि आप index.html मतलब कोई भी एच टी एम एल की फाइल पर रहते हुए आप वहां पर सीएसएस यूज कर सकते हैं। और अलग से आपको कोई भी style.css जिस तरह फाइल क्रिएट वगैरह करते हैं वहां पर आपको जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ HTML में डायरेक्ट क्लास नेम देकर उसके बाद जो भी आप CSS यूज करना चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज, a utility for CSS framework packed with class like flex, PT4, text center and rotate 90, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। आप किस तरीके से क्लासेस आपको देना है उसमें यहाँ पर फ्लैक्स यूज कर सकते हैं, PT4 यूज कर सकते हैं मतलब के पैडिंग टॉप से। इसी तरह टेक्स्ट को सेंटर कर सकते हैं, मतलब कि आपको यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्टकट में आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आपको पहले वहां पर डिस्प्ले फ्लैक्स लिखना पड़ता था, तो आपने टेलविन सीएसएस में आपने क्या करना है, सिंपल आपने सिर्फ फ्लैक्स कीवर्ड लिखना है, डिस्प्ले नहीं लिखना। जिस तरीके से आप वहां पर आप पहले प्रॉपर्टीज देते थे, उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू देते थे। इससे पहले एक चीज ये जरूरी है कि आपके सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, जो टेलविन से आप जो भी कोर्स कर रहे हैं तो इसमें आपने ये सारी कॉन्फ़िगरेशन की हुई होगी और आपने नोड जेएस इंस्टॉल किया हुआ होगा। अगर नहीं आता तो फिर भी आपने क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है नोड जेएस और उसके बाद यहाँ पर पहली वेबसाइट आ जाएगी। इस पहली वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर ऑप्शन होगा डाउनलोड। ये देखिए यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन है, आपने सिंपल यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉल पर चला जाएगा ये। अब यहाँ पर देखिए इंस्टॉल पर जा चुका और ये डन भी हो चुका है। और अगर आपके पास पहले से CSS नोड जेएस इंस्टॉल है तो आपने क्या करना है, सिंपल विंडो प्रेस करके CMD कमांड प्रॉम्प्ट पर जाना है और आपने चेक करना है कि आपके पास इंस्टॉल है या नहीं। तो मैं सिंपल यहाँ पर लिखता हूँ नोड माइनस वे। जैसे ही मैंने नोड माइनस वी लिखा, इसको हाइफन भी कहते हैं, तो आपके पास यहाँ पर वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। आपके पास पहले से इंस्टॉल है तो यहाँ पर उसका वर्जन इससे बता दिया। इसी तरह नोड जेएस इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ऑटोमेटिक npm भी इंस्टॉल हो चुका होता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ npm-v, तो मुझे यहाँ पर npm का मुझे वर्जन बता दिया इसने। अब इसी तरीके से आप VS कोड का भी वर्जन चेक कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, आपने लिखना है कोड माइनस वे। तो ये आपको विजुअल स्टूडियो का आपको वर्जन बता दिया इसने। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने गेट स्टार्टेड पर क्लिक किया तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे सारी कमांड दी हुई, किस तरीके से कौन कौन सी कमांड यूज करनी है। तो और यहाँ पर यूजिंग पोस्टएक्स, ये भी दूसरा तरीका है। एक ये फ्रेमवर्क यहाँ पे गाइड किया हुआ है, नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क है, इसी तरह लारा लारावेल है, वाइट है, बहुत सारी चीज़ है। तो आप यहाँ से और ज़्यादा चीज़ स्पेसिफिक यहाँ पे आपको गाइड कर दी जाएगी, अप्रोच कर दी जाएगी कि टेलविन सीएसएस आप किस किस इन्वायरमेंट में आप यूज़ कर सकते हैं। और एक तरीका ये है कि आपने क्या करना है, सिंपल ये स्क्रिप्ट आपको index.html में इंक्लूड करनी है और उसके बाद आप डायरेक्टली सीएसएस टेलविन सीएसएस यूज़ कर सकते हैं। पर ये तरीका सही नहीं है, तो आपने क्या करना है, यही तरीका अप्लाई करना है। इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करता हूँ टेलविन सीएसएस के नाम से। मैंने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया और उसके बाद इसको CMD में ओपन करता हूँ। तो यहाँ से मैं इसके पाथ में जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ CMD। तो ये इसकी डायरेक्टरी में ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पर इंस्टॉल करना है टेलविन सीएसएस, टेलविन config.js वाली फाइल मुझे क्रिएट करनी है। तो सिंपल आपने क्या करना है,
यहाँ से ये कमांड को, इस कमांड को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। आप जैसे ही यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो यहाँ से इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और अब ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इस कोड को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, npx tailwind css init। उसके बाद मुझे ये कमांड यूज करना है। ये कमांड जैसे ही हम यूज करेंगे तो यहाँ पर tailwind.config.js वाली फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आता हूँ, और उसके बाद ये पैकेज इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं जैसे ही इस कमांड को चलाऊंगा, यूज करूंगा, तो यहाँ पर आपके पास एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, क्रिएटेड टेलविन सीएसएस वाली फाइल, मतलब वही टेलविन कॉन्फ़िग वाली फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब आपने अब आपने इसके बाद क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर से मुराद ये है कि ऐड द पाथ ऑल ऑफ योर टेम्पलेट फाइल्स, मतलब कि आपके पास जितने भी टेम्पलेट्स वगैरह फाइल्स वगैरह पड़ी हुई है तो आपने उसमें कॉन्फ़िग करना है। तो आपने सिंपल क्या करना है, इस कोड को कॉपी करना है। आपके पास ये कोड पहले से मौजूद है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, इसको मैं विजुअल स्टूडियो में ओपन करता हूँ, फोर्ड स्पेस डॉट। अब मैंने इसे ओपन किया, उसके बाद यहाँ पर मैं टेलविन वाली फाइल पर आ, और मैं अगर यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर भी वो सारी चीज़ मौजूद है, पर ये चीज़ खाली है। तो इसको क्या करना है, मुझे यहाँ पर HTML का पाथ देना है। एक फाइल क्रिएट करता हूँ, index.html। तो यहाँ से HTML की फाइल क्रिएट हो चुकी है, और उसके बाद इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आपके पास बॉयलर प्लेट में जो कोड होता है वो मुझे कोड यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसका पाथ देता हूँ। इसका पाथ मुझे किस तरीके से देना है, यहाँ पर आना है इस कंटेंट में, और इसमें डबल कोटेशन यूज करना है। डबल कोटेशन यूज करने के बाद मैं क्या लिखूंगा, डॉट स्लैश, उसके बाद index.html। ये पाथ मैंने इस फाइल का पाथ दे दिया है। आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर इंडेक्स की जगह आप यहाँ पर स्टैटिक यूज कर सकते हैं। स्टैटिक यूज करने से ये होगा कि आपके पास यहाँ पर जितनी भी फाइल पड़ी हुई होगी वो आप सब में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल, मैंने यहाँ पर स्टैटिक यूज कर लिया है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, कि आपने क्या करना है, ऐड दी टेलविन डायरेक्टिव फॉर ईच टेलविन लेयर्स टू योर मेन सीएसएस फाइल। मतलब कि आपको टेलविन सीएसएस में एक फाइल क्रिएट करनी है, स्टाइल डॉट, मतलब एक फाइल क्रिएट करनी है आपको सीएसएस की, और उसके बाद ये चीज आपको वहां पर कोड में पेस्ट कर देना। अब शुरू से आप देखते हुए आए हैं कि आप किस तरीके से, जिस तरह आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल क्रिएट करते हैं, तो इसी तरीके से आप सीएसएस की फाइल क्रिएट करने के लिए आप स्टाइल डॉट सीएसएस यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, स्टाइल डॉट सी एस एस, मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर ली। फाइल क्रिएट करने के बाद इस कोड को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो और इस तरीके से भी आप कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल आके यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब एक चीज ये है कि आप जैसे ही इसको पेस्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एरर शो होगा, वार्निंग शो होगा, एरर नहीं वार्निंग शो होगा। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल कॉमा जैसे ही प्रेस करूंगा तो आपके पास इस तरीके से सेटिंग आ चुका है। अगर ये सेटिंग नहीं आता है तो आप यहाँ से सेटिंग पर जाएं और यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करें तो यहाँ पर आ जाएगा सर्च, और यहाँ पर आपने लिखना है अननोन। अननोन आपने जैसे लिखा तो यहाँ पर मुझे ये शो कर दिया। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली वार्निंग शो करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपके पास इस तरीके से आपके पास फाइल में वार्निंग शो होगी। तो इसको हटाने के लिए, ये अजीब सा लग रहा है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इग्नोर यूज करते हैं। तो यहाँ से वार्निंग को मैं जैसे ही इग्नोर करूँ तो यहाँ पर ये वार्निंग चला जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आते स्टार्ट यूजिंग टेलविन इन योर एचटीएमएल। अब मुझे इस सीएसएस फाइल में एक चीज ऐड करनी है, एक लिंक ऐड करनी है, ऐड योर कंपाइल सीएसएस फाइल। क्योंकि आपको क्या करना है, सीएसएस फाइल को कंपाइल करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, सीएसएस फाइल को कंपाइल करने के लिए आपको हेड टैग में यूज करना है स्टार्ट यूजिंग टेलविन यूटिलिटी क्लासेस टू स्टाइल योर कमेंट। आपने क्या करना है, आपने टेलविन की जो क्लासेस वगैरह है वो यूज करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फाइल दी हुई है
यहाँ पर इसने फाइल क्रिएट की है सोर्स फोल्डर में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल। और हमने किस तरीके से यूज किया, हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल क्रिएट की है, सोर्स एस आर सी का फोल्डर क्रिएट नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पर एक लिंक दी हुई है, इस लिंक को मुझे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मुझे हेड टैग में यूज करना है, हेड टैग में। अब यहाँ पर हेड टैग क्या है, ये हेड टैग है। आपने क्या करना है, इस टाइटल के बाद यहाँ पर मैंने ये लिंक ऐड कर दिया। अब लिंक ऐड करने के बाद यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, एक H1 हेडिंग यूज की हुई है और उसमें क्लास यूज किया हुआ है और हेलो वर्ल्ड लिख दिया है। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करता हूँ, बॉडी में आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1 टैग यूज करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ नाम। अब ये सिंपल आपने हेडिंग दे दिया। अब हेडिंग देने के बाद आपने क्या करना है, क्लास देना है। क्लास किस तरीके से देते हैं, यहाँ पर सिंपल क्लास वर्ड है, इस क्लास वर्ड को यूज करना है और उसके बाद ये सारी चीजें देनी है। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करता हूँ, इस H1 पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ क्लास। यहाँ पर मैंने क्लास लिख दिया। अब यहाँ पर आप सी एस एस फाइल सी एस एस यूज कर सकते हैं जो आप करते थे। तो यहाँ पर मैं आता हूँ सिंपल, इसी को मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, टेक्स्ट फॉन्ट। इसमें यहाँ पर तीन प्रॉपर्टीज दी हुई है। अब सबसे पहले क्या हो रहा है, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट 3 XL, मतलब टेक्स्ट का जो साइज है वो हो जाएगा लार्ज। इसके बाद हमने क्या किया, एक फॉन्ट बोल्ड दे दिया और उसके बाद हमने अंडरलाइन दे दिया। अब इसको, ये सब तो कर दिया, अब ये अप्लाई किस तरीके से होगा। तो आपको अप्लाई करने के लिए आपको स्टार्ट टी टेलमेंट सी एल आई बिल्ड प्रोसेस, इसको बिल्ड करने के लिए आपने कमांड यूज करना है, ये वाली। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसके टर्मिनल पर आता हूँ और यहाँ पर उसी कोड को मैं यहाँ पर जो वहाँ पर यहाँ पर जो कमांड है, इस कमांड को यहाँ से कॉपी कर लिया और उसके बाद इसके टर्मिनल पर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले हमारी जो फाइल पड़ी हुई थी, हमने जो फाइल क्रिएट की है वो स्टाइल डॉट सी एस एस वाली हमने फाइल क्रिएट की है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये इनपुट की जगह, इस इनपुट की जगह मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टाइल। तो हमने क्या किया, इस वाली फाइल का हमने पाथ दे दिया, डॉट स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस। ये हमने फाइल पाथ दे दिया। उसके बाद मुझे आउटपुट डॉट सी एस एस वाली फाइल क्रिएट करनी है। तो मुझे आउटपुट की फाइल मुझे कहाँ क्रिएट करनी है, सोर्स फोल्डर के अंदर या बाहर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सोर्स फोल्डर को मैंने हटा दिया। अब मैं जैसे ही इसको इंटर प्रेस करूँगा तो हमारा जो टैग ऐसे बिल्ड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर अभी आप देखें, यहाँ पर सक्सेसफुली बिल्ड हो जाएगा। अब ये यहाँ पर बिल्ड हो चुका है। अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ से आप कॉपी पाथ भी कर सकते हैं। कॉपी पाथ आपने किया और यहाँ से सर्च कर लिया, पेस्ट कर दिया, तो यहाँ से भी आपकी फाइल यहाँ पर रन हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर फॉन्ट भी है, सारी चीज़ हुई भी है। एक तरीका ये है आपको ब्राउजर पर ओपन करने का। दूसरा तरीका ये है कि आपने क्या करना है, राइट क्लिक प्रेस करना है और ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक करना है। अब जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपकी फाइल जो आपने क्रिएट की थी यहाँ पर ऑन हो चुकी है, ब्राउजर पर ओपन हो गई है। इसके लिए आपने एक एक्सटेंशन यूज करना पड़ता है, लाइव सर्वर। तो अगर आपके पास ये एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है तो आपने क्या करना है, यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। ये देखे, यहाँ से आपने लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद एक चीज़ और ये है कि आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आप खुद भी सर्च कर सकते हैं आपको क्या क्या चीज़ें है आती है। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। अब जैसे मैंने यहाँ पर बीजी लिखा तो बीजी लिखने से मुझे यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ दे दी, बैकग्राउंड साइज दे दिया, मुझे रिपीट दे दिया, बैकग्राउंड रिपीट पोजीशन ओरिजिन। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसका कलर का पूछता हूँ, कलर।
तो बैकग्राउंड, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कलर लिख दिया। अब जैसे ही मैं कलर लिखता हूँ, कलर, तो कलर लिखने से मुझे यहाँ पर ग्रेडियंट कलर, ग्रेडियंट बैकग्राउंड कलर पर आता हूँ मैं, और यहाँ से चेक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसने काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है। बीजी स्काई 575, 50, आप किस तरीके से दे सकते हो। तो मैं सिंपल यहाँ पर आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पर अगर बीजी लिखता हूँ तो मुझे कोई भी सजेस्ट नहीं कर रहा मुझे। अब इस सजेस्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं चेक करता हूँ कि ये अप्लाई हुआ है नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए अप्लाई हो चुका है, बैकग्राउंड कलर। अब एक चीज़ ये है कि मैं यहाँ पर एक एक्सटेंशन डाउनलोड करता हूँ, जिसकी मदद से आपको जिस तरीके से, अगर आप यहाँ पर पी लिखते हैं तो आपको यहाँ पर सजेस्ट कर दिया पी से जो जो टैग आते हैं, तो इसी तरीके से आपको टेलविन सीएसएस में भी सर्च कर कर देगा। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, सर्च करना है टेलविन। अब जैसे ही मैं टेलविन यहाँ पर सर्च करूंगा तो मुझे एक यहाँ पर टेलविन सीएसएस की एक्सटेंशन आ चुकी है। ये एक इंटेलिजेंस है, मतलब कि आपको ये, आप जैसे ही टेक्स्ट वगैरह कुछ भी लिखते हैं तो आपको ये सेंस करके बता देगा इससे रिलेटिव जो भी टेक्स्ट वगैरह आएंगे। तो मैं यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब देखिए इसमें यहाँ पर मुझे बता रहा है कि किस तरीके से आपने, जैसे यहाँ पर बीजी लिखा, बीजी लिखने के बाद इसने सजेस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपने बीजी लिखा, इस तरीके से आपने सजेस्ट कर लिया यहाँ पे। तो अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा यहाँ पर आता हूँ और उसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ। अब दोबारा मैं यहाँ पर जैसे ही बीजी लिखता हूँ तो मुझे अब यहाँ पर सजेस्ट करेगा। देखिए मुझे यहाँ पर सजेस्ट कर दिया बीजी वाइट। जो भी आपको कलर यूज करना है आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि यहाँ पर चेंज हुआ है नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए चेंज हो चुका है, काफी डार्क कलर हो चुका है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ से इसको रेड कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने रेड किया तो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अगर आपको प्रॉपर्टीज वगैरह का नहीं पता तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। बॉर्डर, यहाँ पे आप बॉर्डर किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये क्लास देनी होगी और इसकी ये प्रॉपर्टीज है, तो ऑटोमेटिक ये सारी चीजें काम करेगी। तो इस तरीके से आप टेलविन को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी समझ में नहीं आती है तो आप यहाँ पर सिंपल यहाँ से आए और यहाँ पर सारी चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक एक किस ट्रांजिशन किस तरीके से देते हैं, ट्रांसफॉर्म किस तरीके से करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक क्लास रोटेट है, इस रोटेट को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखें ये रोटेट कर देगा मुझे। अब मैं अपने फाइल पर जाता हूँ अगेन। ये अप्लाई नहीं हुआ, तो आपने क्या करना है, दोबारा अगेन से आपने जो इंस्टॉलेशन के लिए आपने जो बिल्ड करने के लिए आपने जो यूज़ किया था, वो आपने यहाँ पर टर्मिनल पर वही बिल्ड आपने सिंपल यूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ से अगेन इसको यूज़ कर लेता हूँ और उसके बाद चेक करता हूँ तो यहाँ पर अप्लाई हो चुका होगा। ये देखिए अप्लाई हो चुका है। बाज़ दफ़ा ऐसा इशू होता है कि ये रिबिल्ड की वजह से नहीं होता है। इसी तरीके से आप और भी यहाँ पर आपको अगर कॉलम देना हो या टेक्स्ट का कलर देना हो। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मार्जिन देता हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया, मार्जिन पर क्लिक किया तो आप P0 आपने लिखा तो पैडिंग 0 ले लेगा। इसी तरीके से आपने PY0 PX लिखा तो ये एक्स एक्सिस पे 0 ले लेगा, मतलब कि लेफ्ट राइट पर। PX अगर आपने लिखा और PY लिखते तो आप टॉप और बॉटम से ये काम करता है। अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ से PT को पैडिंग टॉप से मैं क्या करता हूँ, इसको स्पेस देता हूँ।
तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैटिंग पीटी। जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मुझे सजेस्ट कर दिया। मैं यहाँ पर PT7 दूंगा। तो यहाँ पर देखिए अब आपकी फाइल पे ये इसने स्पेस दे दिया, स्टार्ट से इस टेक्स्ट को स्पेस दे दिया। और अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, पैडिंग दे दूँ, तो पैडिंग के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे अब यहाँ पे मार्जिन देना हो तो मुझे मार्जिन के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, MX। अब MX का मतलब ये है कि मुझे एक्स एक्सिस पे मुझे मार्जिन स्पेस चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल मतलब के लेफ्ट और राइट से मुझे कितना स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ से दे देता हूँ 4। और वाई एक्सिस से मुझे जो चाहिए 4, इससे ही मैं 4 ले लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर जाएं, होवर करें तो आप पर आपको ऑप्शन देगा कि मार्जिन टॉप से इसने क्या किया, 16 पिक्सल का ले लिया, और बॉटम से भी 16 पिक्सल का इसने ले लिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अब यहाँ पर देखिए इसने 16 16 पिक्सल का ले चुका है। एक काम ये करता हूँ कि मैं इस रोटेट को हटाता हूँ और अब चेक करता हूँ। तो यहाँ से देखिए इसने लिया हुआ है पैडिंग। अगर मैं इसको और ज्यादा स्पेस देना चाहूँ मैं इसको 8 कर लेता हूँ। तो अब ये देखिए यहाँ से 8 का इसने स्पेस ले लिया। अब इसी तरीके से और भी आप इसके प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, जिस तरह मैंने मार्जिन का भी बताया। MX 0.5 2 पिक्सल ले लेगा। अब इसी तरीके से आप फॉन्ट साइज भी आप यूज कर सकते हैं। अब आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट XS मतलब कि एक्स्ट्रा स्मॉल स्मॉल बेस आपने क्या यूज करना है। तो मैं यहाँ पर अभी यूज करता हूँ टेक्स्ट 8 XL। तो यहाँ पर 3 XL लिखा हुआ है। अभी मैं इसको यहाँ से अगर हटाऊं तो यहाँ पर अभी आप देखें कि सिंपल यहाँ पर अभी ये टेक्स्ट बिल्कुल काफी छोटा हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ TEXT। उसके बाद हाइफन लिख दिया मैंने, और उसके बाद मुझे जितना देना है 3 XL देना है, 8 XL देना। तो मुझे कितना देना था, 8 XL देना था। मैंने 8 XL लिखा और उसके बाद यहाँ पर इंटर प्रेस कर दिया। तो अब यहाँ पर देखिए फॉन्ट साइज काफी ज्यादा हो चुका है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 5 कर देता हूँ। तो अब ये थोड़ा बेहतर हो चुका है। इस तरीके से आप फॉन्ट साइज दे सकते हैं, इसी तरह स्टाइल दे सकते हैं, अंडरलाइन दे सकते हैं, इसी तरीके से आप टेक्स्ट अलाइनमेंट दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप टेलविन CSS को यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आ गई, आप ज़्यादा अंडरस्टैंड हो चुके हैं, तो आप लास्ट में कमेंट में हमें बताएं, फीडबैक दें किस तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।